जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे होलिका दहन और उसके शुभ मुहूर्त के बारे में, और साथ में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि होली की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, पूजा में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो 10 मार्च को होलाष्टक लगेगा और 18 मार्च को होली मनाई जाएगी। तो इसमें एक बात अच्छी यह रहेगी कि ये जो होली है इस बार शुक्रवार को पड़ रही है, यानी कि होली के अगले दिन 2 दिन वीकेंड रहेगा। आप लोग इस छुट्टी में आराम से त्यौहार मना सकते हैं और होली पर आप लोग खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो होली का दिन है, इस दिन को हम लोग बुराई पर अच्छाई के रूप में मनाते हैं। होली के दिन होलिका दहन होता है और कुछ लोग इसे छोटी होली के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन लोग होलिका की पूजा अर्चना करते हैं और इसे आग में भस्म कर देते हैं, जबकि दूसरे दिन रंग वाली होली खेली जाती है। होली के अंदर होलिका की पूजा करने का मुहूर्त काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा करने की विधि क्या है। साल 2022 में होली 17 और 18 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन होगा 17 मार्च को और रंग वाली होली होगी 18 मार्च को। होलिका दहन शुभ मुहूर्त है 17 मार्च रात 9:06 से लेकर 10:16 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। और भद्रा पुंज का समय होगा 17 मार्च को 9:06 से लेकर 10:16 तक। और भद्रा मुख का समय रहेगा रात्रि 10:16 से लेकर सुबह 12:13 तक। और पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी 17 मार्च को दोपहर 1:29 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 18 मार्च को दोपहर 12:47 पर। और दोस्तों, आप लोगों को यह भी बता दें कि इस साल होलिका दहन पर ध्रुव योग बनेगा और ज्योतिष शास्त्र में ध्रुव योग को बेहद ही शुभ माना गया है। तो ऐसे में हम लोग पूजा अर्चना करते हैं ध्रुव योग के टाइम, तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि होलिका दहन की पूजा में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कटोरी पानी, गाय के गोबर से बनी हुई माला, रोली, अक्षत, अगरबत्ती या फिर धूप, फूल, कच्चा सूती धागा, हल्दी के कुछ टुकड़े, मूंग की अखंड दाल, कुछ बताशे, गुलाल पाउडर, नारियल और कुछ गेहूं के दाने यानी कि अनाज। और ये सब सामान आपके पास नहीं है, इनमें से कुछ सामान आपके पास है तो वो भी आप अपने श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक पूजा के लिए थाली लेनी है। थाली के अंदर आप सारा सामान रख लीजिए और साथ में आप एक पानी का बर्तन भी रख लीजिए। और आप जब पूजा स्थान पर बैठो तो आपका जो मुख है वो पूर्व की तरफ या फिर उत्तर की तरफ होना चाहिए। और फिर आप लोग अपने ऊपर और पूजा की थाली पर दोनों जगह आप लोगों को पानी के कुछ छींटे देने हैं और मंत्र का जाप करना है। तो इसमें आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा से। आपको जो कोई भी मंत्र आता है, जिस भगवान का मंत्र आता है, गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब क्या करना है, अपने दाहिने हाथ में जल, चावल, फूल और एक सिक्का लेकर आप लोगों को संकल्प करना होगा। फिर आप लोग भगवान गणेश को याद करेंगे, नरसिंह भगवान को याद करेंगे और भक्त प्रहलाद को याद करेंगे। इनको याद करते हुए आप लोगों को फूल, रोली और चावल ये तीनों वहाँ पर चढ़ा देने हैं। फिर होलिका के आगे खड़े हो जाना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। और इसके बाद होलिका में हमें चावल, धूप, फूल, मूंग दाल, हल्दी के टुकड़े, नारियल, सूखी गाय के गोबर की बनी हुई माला, जिसे हम लोग बड़कुल्ला भी बोलते हैं, वो सब हमें होलिका को अर्पित कर देने हैं। और होलिका की परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर कच्चे सूत की 3, 5 या 7 फेरे बांध देने हैं। इसके बाद होलिका के ढेर के सामने पानी के बर्तन को खाली कर देना है। उसके बाद होली में गुलाल डाला जाता है, उसके चारों तरफ परिक्रमा की जाती है और बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है और फिर होलिका दहन कर दिया जाता है। लेकिन एक परंपरा और भी है कई जगह पर। जब होलिका दहन किया जाता है उससे पहले एक प्रहलाद बनाकर होली के अंदर रखा जाता है। और जिस किसी लड़के की शादी नहीं होती, वो जलती हुई होली में से वो प्रहलाद निकाल कर लाता है और फिर उसे पास ही में कोई कुआं या तालाब हो तो उस ठंडे पानी में डाल देता है। कहा जाता है कि उस लड़के की शादी जल्दी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों, ये होली के बारे में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसमें ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। आप लोग स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे साथ वीडियो में हमेशा यूं ही बने रहें। जय श्री राम। राधे राधे।